अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं ₹2000 ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी स्पोक पर्सन ने यादागिरी डिस्ट्रिक्ट जलालपुर में जो मस्जिद के अंदर घुसकर बेहुरमती की गई और शराब नोशी की गई और हमारी मुकद्दस किताब की बेहुरमती की गई, जैसे ही इत्तला मिली उन्होंने यादागिरी डिस्ट्रिक्ट जलालपुर पहुंच गए और वहां के लोगों से मुलाकात की, बातचीत करते हुए तमाम तफसीलात मालूम की। आइए देखते हैं इसी के चंद मनाजिर। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी और मेरे साथ में है हमारे मुफ्ती महमूद साहब, नायब सदर जमीयतुल उलमा मेदक डिस्ट्रिक्ट मेडचल डिस्ट्रिक्ट, और एक हमारे मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब हैं। जामे मस्जिद जलालपुर के इमाम साहब हैं हमारे शोएब अख्तर साहब, मोहम्मद अकबर साहब, यहाँ के कमेटी के सदर। बात यह है कि कल रात को जो है कुछ शरपसंद अनासिर जामे मस्जिद जलालपुर बोम्बलारामल मंडल भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है दाखिल होकर ना सिर्फ मस्जिद के दरवाजे को तोड़े, मस्जिद के बाथरूम के दरवाज़ों को भी तोड़ दिए, मस्जिद का जो एम्पलीफायर साउंड सिस्टम है उसको पूरा डैमेज कर दिए। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर मौजूद तमाम कुरानों को फाड़ के गली गली उसको फेंके, कुरान के पर्चों को। और सुबह में जैसा ही इमाम साहब आए फजर की नमाज में ये चीज़ देखे, कमेटी के सदर को और गाँव वालों को इत्तला करे। इत्तला करने के बाद में कुछ ही देर में यहाँ पर जो उमल रामल मंडल का जो पुलिस स्टेशन है, एसआई सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सीनियर ऑफिसर्स आने से पहले इसको साफ़ सफाई करा दिए, आईने लगा दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ये बात बाहर नहीं जाना बोल के। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको मालूम हो गया पूरे तेलंगाना स्टेट में। आज मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, बाहर कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई मस्जिद में ऐसा वाक़या हुआ बोल के। बड़ा अफसोसनाक है। ये मस्जिद जो है इससे पहले भी यहाँ पर एक जमात आई थी, तकरीबन मई 2025 में। यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर जमा होके गड़बड़ किए, जब भी मुकामी पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। इमाम साहब जब भी यहाँ नमाज़ पढ़ाने आ रहे हैं या नमाज़ पढ़ा के जा रहे हैं, इनको रास्ते में रोक के यहाँ पर शरपसंद अनासिर जो है गड़बड़ कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से अजानें देना और फलाना नहीं करना, यहाँ पर जो है बहरहाल मुख्तलिफ ये वाक़यात चलते जा रहे हैं। अगर यहाँ की मुकामी पुलिस ये छोटे मोटे वाक़यात को कंट्रोल कर लेती, शरपसंद अनासिर को इमीडिएट लेके जाके इनको पीडी एक्ट में डाल देते, जब ये इमाम साहब को डराए धमकाए, जब ये जमात आई जब, तो उनकी ये हिम्मत नहीं होती थी ये कल रात में जो हरकत हुई। और कल रात जो है ये महाशिवरात्रि रहने की वजह से हाई अलर्ट था पूरा, उसके बावजूद तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसे वाक़यात पेश आए। और ये वाक़या होके तकरीबन 4-5 घंटे हो रहा। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस भुवनगिरी यादगिरी डिस्ट्रिक्ट जो नया बना, यहाँ पर एसपी साहब नहीं आए। अगर ये वाक़या कोई मंदिर में होता या किसी दूसरे उस पर होता तो मुकामी एमएलए भी नहीं है, बिरला अलैया कांग्रेस के हैं यहाँ पर। मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए पूरे तेलंगाना में, लेकिन जब मुसलमानों को कांग्रेस की ज़रूरत पड़ती तो एमएलए साहब यहाँ पर नहीं आए, एसपी साहब नहीं आए। एक मामूली सी एसआई के भरोसे पूरा छोड़ दिया इन्वेस्टिगेशन को। ये पहली विजिट है, गाँव में हम माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर इसको नहीं गिरफ्तार करेंगे तो आने वाला जुमा नमाज मैं खुद यहाँ पर पढ़ूंगा, पढ़ के यहाँ पर पूरा चक्का जाम करेंगे। हम खामोश है इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर है, हमारी नुमाइंदगी हम करते पहले। तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी मैं अभी बात किया। वाक़याओं के तकरीबन 8 घंटे होने को आ रहा, वक्फ बोर्ड से कोई नहीं आया। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल यानी फ़कीरों का दफ्तर बन गया है। तो ये तमाम वाक़यात है, हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले इनको गिरफ़्तार करना चाहिए। यहाँ पर सीसीटीवी पुलिस की तरफ से पूरा सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, और यहाँ पर एक बीट लगाना चाहिए। यहाँ पर एक किताब लगा के वक्फे वक्फे से हर 6 घंटे को एक कांस्टेबल या कोई आके साइन मार के मस्जिद की कमेटी या मस्जिद की
ये देखभाल करना चाहिए, लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए यहाँ का। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे से पहले मुफ्ती साहब आए यहाँ पर। क्या आपका बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8:30 बजे मुझे फ़ोन आया। मेरा नाम मुफ्ती महमूद आलम कासमी, वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमा ज़िला मिर्चल डिस्ट्रिक्ट। तो आने के बाद मैं यहाँ पे देखा, आने से पहले इमाम साहब से बात किया मैंने कि जो भी चीज़ जिस हालत में है उसको उसी हालत में रखा जाए, उसको बिल्कुल ही साफ़ सफाई का ख्याल न किया जाए। हम आकर देखेंगे, देखने के बाद रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद फ़ौरन चेक होगा, उसके बाद कोई काम होगा। लेकिन आने के बाद देखें कि फ़ैन ठीक हो रहा है, तो मैंने जो हमारे सीए साहब थे, मैंने कहा साहब इसको रोक दीजिए, और उसको जो फ़ैन ठीक कर रहे थे मैं उतार दिया नीचे। कुछ भी नहीं होगा जब तक कि साफ़ सफाई नहीं, जब तक कि इसकी रिपोर्ट नहीं बनती है, एफआईआर नहीं होता है। और जो किया है ये ऐसे नहीं किया है, वो तो बाजार शराब का वाटर लेके मस्जिद में आकर के बैठ के ताला तोड़ के पिया, बैठ करके पीने से पहले फैन तोड़ा, खिड़की तोड़ी, बाद में साहब जैसे कहा आपने सब चीज़ को डैमेज किया। तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी किए, अगर हम गांव के तहत है तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या जो धार्मिक किताबें हमारी कुरान बुक है उस पर शराब डालना, उसको लातों से खुदलना, ये मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी धार्मिक किताबें जो गीता है, रामायण है, उस पर हम उसका हम अदा करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो आप हमारी धार्मिक किताब का इस तरह अगर उसको डैमेज करेंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे, तो जैसा आपने कहा, मैं भी सीएम साहब से मांग करता हूं कि 24 घंटे के अंदर, 8 घंटे तो हो गए और 16 घंटे बाकी है, तो 16 घंटे के अंदर हमें मालूम होना चाहिए आपके चैम्बर पे जिसने किया है वो आपके चैम्बर में आना चाहिए। अगर वो चैम्बर में नहीं आता है, आप उसको लिपपोत करते हैं, यानी हमारी जबान में उसका अगर कंधे पे हाथ डालते हैं, तो फिर मामला आगे भी जाएगा और फिर धरना प्रदर्शन भी होगा। 1000 नहीं, पूरी टीम यहाँ पे आएगी फिर, इसलिए पूरा जमीयत उलमा यहाँ उठ के आएगा। अभी जमीयत उलमा हिंद रियासती जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, हाफिज पीर खलीक अहमद साहब, साबिर साहब, उन तक बात पहुंची है, पूरी वीडियो वहां तक गई हुई है, उन्हें पूरी चीज देखा, उन्हें मुझे बर वक्त भेजा और मैं यहाँ पे आया, साहब भी आए। तो किसी चीज को मुझसे कहा गया कि अगर आप इसको नहीं बंद कराते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम खिड़की बंद करने दिए, जो काम है जो टूट गया सही कर देते हैं, लाइन ऑर्डर का मसला हो जाएगा। मैंने कहा हम कर लेते हो, तो मैंने कहा साहब ये सब हम कर लेते, आप छोड़ दीजिए। बोले तो नहीं बात मानिए, बोल के समझा करके मैंने सुबह से 8-8:30 बजे से साथी को रोका, भाई कोई मामला नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब तक कंट्रोल पे है मामला, इंशाल्लाह आगे कंट्रोल ही रहेगा। चीज आए कि हमें तयक्कुन जिस तरह हमने किया है, हम अपने पुलिस पे भरोसा करते हैं। आप 16 घंटे के अंदर अपने चैम्बर में लाके हाजिर कीजिए, ये बंदा इसने ऐसा किया, हम में से हो, किसी में से भी हो, कोई भी हो सकता है, उसको सामने कीजिए और उसको जो उसके साथ होना चाहिए, ताकि आइंदा ये आने इस मस्जिद में हो, दूसरी मस्जिद देहातों में है, कहीं भी मंदिर हो, गिरजा हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, किसी में इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। सब हमारे लिए आदर है। इंशाल्लाह अगर नहीं घटे तो फिर आ रहा हूँ मैं जुमे के दिन। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। We want justice. 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 दीवार खुद किया है लोग या बाजू से है? ऑलरेडी। अच्छा, ये दीवार खुद की है ऑलरेडी। हाँ, यहाँ से ये गेट एंट्रेंस लॉक था, हाँ, ये लॉक तोड़ दिए। अंदर के डोर में वो भी लॉक था, वो भी तोड़ दिए। तोड़ के खाना और जो खिड़कियाँ पूरे ग्लास हुए फोड़ दिए, कुरान शरीफ को पूरे नीचे गिरा के इधर उधर कर दिया, बाथरूम का डोर भी तोड़ दिया। अंदर बताओ, देखिए तो फर्स्ट टाइम हमारे से पहले भी हुआ था। इससे पहले बाहर हुआ था, अंदर नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम ये अंदर इंसिडेंट हुआ है। बाथरूम देखिए, आइए आइए। अच्छा, ये तोड़ दिए।
हाँ, ये तोड़िए आप। ये डोर था यहाँ पे। ये सब ये तोड़िए, ये पूरे दीवार तोड़ दिए आप। हाँ हाँ डोर लगे हुआ था इधर। डोर तोड़ दिए, ये पूरा पुलिस वाले आके बाहर। ये पूरे खिड़कियां फोड़ दी, इसके नए कांचा डाल दिए सुबह से। अच्छा अब्दाल शाह पुलिस वाले दला दिए, पुलिस वाले दला दिए। हम लोग काम करने के लिए रोक रहे थे, लेकिन हमारी बात नहीं जाना बोले। जी आओ, यहाँ भी अभी तो वीडियो है। देखा मैं वीडियो भेजे मेरे को, देखा। इसलिए कांच में ये डाल दिए। वो बोड़ा भी बना दिए, बोड़ा पूरे और इलेक्ट्रिकल के बोड़ा भी पूरे फोड़ दिए थे, उसके भी नए बोड़ा डाल दिए और वो प्याना भी खराब कर दिए थे, फिर प्याना भी पूरे सही कर दिए। 8:30 बजे मालूम हुआ, मैं मोहम्मद अली कासमी, अब जमीयतुल उलमा, अब बोले मेरे को भी आप लोग आए हुए हैं। तो मैं जैसे मालूम हुआ हमारे भाई सब भी आए, सब लोग हम लोग आए, तो 8:30-9 बजे यहाँ पहुँचा मैं। तो उससे पहले इमाम साहब से बात किया तो बोले सफाई मत कराइए, सफाई करा रहे, सफाई रोकिए। उनसे भी इसी साथ बात किया कि सफाई मत कराइए, मैं आ रहा हूँ, आने के बाद पूरा देखने के बाद आप हमारे साहब आते तो वीडियो में भेजने के बाद सफाई कराएंगे जो भी है। तो अपने रविंदर साहब उन्होंने कहा कि नहीं देखिए बाहर जाएगा तो लाइन ऑर्डर मसला हो जाएगा, तो इसलिए कराने दीजिए, हमारा जो प्रोटोकॉल है कराने दीजिए मुझे। मैंने कहा देखिए ये टूट गया हम करा लेंगे, यहाँ पे पिया तो हम सफाई करा लेंगे, लेकिन जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उसको देखिए फ़ोटो में फेंका है, इस पर शराब डाला है, खुदला है, तो इसका जवाबदेह कौन है? इसका इंसाफ चाहिए और अभी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मसला इशू हो जाएगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। इस पे सीसीटीवी कैमरा नहीं, सीसीटीवी नहीं, जो रोड पे कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। फिर मैंने मांग किया, पूरे नहीं। तो मैंने कहा भाई सामने कैमरा होना चाहिए। उन्होंने कहा किस कैमरा लगवा देंगे यहाँ पे, बोले सब कुछ होगा लेकिन हमें वो आदमी चाहिए। एक आदमी का नहीं है, 2-3 जने नहीं कई आदमी है इसमें। कल रात में 2-3 जगह हुआ ऐसा इंसिडेंट। अच्छा, पहाड़े शरीफ में भी कुछ कारोबार गाड़ियों में अंडा वगैरह लेके आ रहे थे, उन लोगों पे हमला किए। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हमला हुआ। अभी तक तो 3-4 केसेस रिपोर्ट हुए और कितने हुए नहीं मालूम। और मुफ्ती साहब कहाँ गए? मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती साहब भी आप लोग रिटर्न कंप्लेंट दिए कोई? नहीं, एक दिए हैं लेकिन हम लोग देखना चाह रहे हैं वो आखिर रिटर्न कंप्लेंट होना। आप आइए, वो देखना चाह रहे हैं। हमारे साहब आप भी लोग आए। कोई रिटर्न कंप्लेंट दिया आप लोग? लेटर कंप्लेंट तो दिए, हम दिलवाए यहाँ पे, और उसका FIR कॉपी के वास्ते हम लोग रुके हुए हैं अभी। मुफ्ती साहब 8 बजे से आए, मैं 9:30 बजे आया, इन्होंने फ़ोन करे तो, और उन्होंने यकीन दिलाया कि 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे, शरपसन को पकड़ेंगे। अभी पकड़े नहीं हैं, लोग आए चले गए, लेकिन हम लोग बोले FIR कॉपी बता के हमारे को दिखाओ। तो देते, उनका बाप देता उसका। तो जब तक कि हम देखे नहीं, जब तक कि हम नहीं जा सकते बोल के हम लोग रुके हुए हैं। कोई छोटे छोटे गांव है। बोले अभी आइए बैठिए। कुर्सी चेयर ले। में हमला हुआ था या कहाँ, पुलवामा में ना, कश्मीर में। हाँ, तो इनके गांव में यहाँ से शुरू हुई बात, जमात आई थी यहाँ से, उनको निकलवाए और ये है वो है, बाहर से लोग आ रहे जा रहे हैं बोल के, फिर इनके गांव में बात पहुंची, इनके मदरसे को खाली करो बोल के कुछ लोगों को लेके आ गए थे वो लोग। तो तकरीबन 50-60 लोग मिलकर शामिरपेट PS गए थे। तो मुफ्ती साहब मेरे को फ़ोन करे, मुफ्ती साहब ऐसा है, आप जिस हालत में उस हालत में आ जाइए, ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। मैं पहुंचा वहाँ PS में पहुंचा, CI साहब से बात किया मैं, फिर ACP साहब थे वहाँ पे, उनसे बात किया, फिर SI साहब का माइंड बनाया कि देखो भाई ये सब जो है औकाफ की जायदाद को हड़पने की कोशिश है, बाकी और मदरसे मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। एक साहब है, तो वक्फ बोर्ड के चक्करा भी काटे हम लोग कि भाई वहाँ सर्वे कराओ और मस्जिद की जो ज़मीन पे कब्जा कर ले रहे हैं गैर मजाज किस्म के लोग, बाउंड्री वाल कराओ उसको। तो हमारे असदुल्ला साहब CO, उन्होंने टाल मटोल के जो है तकरीबन 20 मरतबे तो मैं गया हूँगा इनके साथ। उद्दुल्लापुर के मस्जिद का मामला है, वो बेचारे सदर साहब ओपन हार्ट सर्जरी है उनकी, मकबूल साहब सदर हैं वहाँ के। और यहाँ बमरा स्पीड गांव है, 5 किलोमीटर 7 मीटर, बस आप वहाँ भी चलिए इंशाल्लाह। और आप आवाज़ उठाइए ज़रा वक्फ बोर्ड के लोग। ये औकाफ के खिलाफ जो कानून लाए ना, अमेंडमेंट आया जो, अपन इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग तो औकाफ की ज़मीन पे जाकर कब्जा किए हुए हैं, बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं। किनसे शिकायत? बोले बोले मैं वो बोल दिए बोले यहाँ जमात आया तो भी आगे गड़बड़ करे थे ना, वो 1 साल पहले का है ना वाकई, मालूम मेरे को।
जी हाँ साहब, यहाँ पे गांव में क्या हो बोले तो 70 साल से मस्जिद की आवाज़ नहीं है गांव में। तो उसके बाद में हम बाजू गांव के हैं, आके यहाँ मुकाम करके जी रहे हम। तो आशुर खाने में नमाज होती थी, हम मौल साहब को हम ही खुद लाए बिहार से, तो ला के चल रहा था मामला। तो उसके बाद में हम मस्जिद बनाना चाहे। मस्जिद के गांव में क्या करे, गांव में मग्गू डाले मस्जिद बनाने के लिए। तो आके गांव के लोग क्या बोले तो तुम मस्जिद यहाँ पे नहीं बनाना, दूसरी जगह कहीं भी बना लो, हमारी मंदिर सामने है, अपोजिट होती, यहाँ पे नहीं बनाना बोले। ठीक है बोल के छोड़ दे के हम लोग यहाँ मस्जिद बनाए। तो यहाँ मग्गू डाल के क्या करे, हम पिल्लेरा खड़ा करे, तो उसके बाद में रुका दिए। 2 साल रुकी थी ये मस्जिद। 2 साल के बाद हम लोग इधर उधर फिर के मस्जिद बनाए। तो बनाए बाद से क्या कर रहे बोले तो मौल साहब को ला के रखे, तो अज़ान नहीं देना, अज़ान दबा के नहीं देना, अज़ान दिए तो किसी को नहीं सुनियाना बोल के गाँव में आवाज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम फोन कर रहे हैं आप उन लोगों के खिलाफ में, पुलिस कंप्लेन करें आप लोग? करे हम लोग कहाँ है रिटर्न कंप्लेन दिए? रिटर्न हम लोगों को लोग वही गलती करते, ओरल बोलते हैं। नहीं दिए, सुबह से इतनी तो गड़बड़ी, हम कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं दिया अभी तक? नहीं दिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग भाई तुम्हारी मंदिर को हम नहीं आ रहे, हमारी मस्जिद को तुम न खुआओ। तो हम लोग तुम लोगों को नहीं अटका रहे ना, तुम्हारे मंदिर को क्यों जाते हैं ऐसा ऐसा करके बोल के। तो हम नमाज पढ़ के घर को जा रहे हैं, तो मज़ा कहीं को दिए बोल के हमारे मस्जिद मौन साहब को अटकाने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोग वैसा अटकाए तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा तुम कर लो भाई। ये हमारा राचाकोंडा में है या फिगर से? यादाद्री भुनगी पुलिस में कमिश्नरेट, अब यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो उसके बाद कौन है एसपी यहाँ पर? आकांक्षा है। तो हम फजर में क्या करते हैं, हमारे मौल साहब, मैं तो पहले आता हूँ, नहीं तो मौल साहब तो मेरे से आगे आते। हम दोनों पढ़ते मस्जिद में, दोनों चाहते रोज आना। तो फिर असर में आना, ईशा में आते तो दरवाज़ा लगा के निकल जाते हम लोग। फिर सुबह 5:30 को आते, अजान दे लेते, 5:50 को नमाज पढ़ लेके चले जाते। ये हो रहा है मामला रोज आना। तो रात में क्या हुआ, ईशा कर लिए निकल गए, ताला डाल के निकल गए। फजर में 5:30 बजे आए, तो उस टाइम पे पूरा गलीज हो गया। देखा मैंने, कोई भेजे आप भेजे तो ना? एक बार क्या करे, मौल साहब के ऊपर 30 आदमी हमला करने के लिए आए यहाँ। वो लोगों को हमारा बच्चा आके ये करे वो करे। उसके बाद में क्या करे, एसआई साहब ने क्या करे बोले तो हम लोग खुद अटकाएंगे भाई, अभी से तुम लोगों को कभी गड़बड़ नहीं होंगी, हम देख लेते बोले। तो उसके बाद में खाली ये काम हुआ। क्लियर है। खाने में खिड़की सही कर देना, गिलास लगा देना, फैन सही कर देना, मैं इन लोग बोला ऐसा वो भी हम लोग किताब नहीं निकालने दिए यहाँ पे एसआई साहब से, बहुत देर रखे हम लोग वहाँ, नहीं निकालने दिए। तो सीए साहब आए, उसके बाद में साफ सफाई करे उन्होंने। पुलिस वालों का काम है इमीडिएट क्लूज टीम को बुलाना, पूरे फिंगर प्रिंटिंग लेना, तो मुलजिमों को पकड़ना। अब ऐसा कितने मस्जिदों पे हमला हो रहा है मगर मुलजिम घट रहे नहीं। आइए उन्होंने सदर साहब है, आने से पहले बुकाएं क्या सही थी, पूरा खाना लगा दिए। हम नहीं लगाने दिए उससे पहले, नहीं लगाने थी, पुलिस वाले सही कर जी जी हाँ, कर दिए। बाहर देखा था ना वो, और जब लोग खुतबा देते हैं ना वो लाठी ऐसा इमली बाहर उठा के लाया, वो लाने का उसको फिंगर दिखा, निशान है, तो वो उसका उन्होंने प्रिंट लेके गया, वो लगा रहा था, वो उधर काम कर रहा था। ये लोकल पुलिस लिए या क्लूज टीम आई थी? क्लूज टीम आई थी। अच्छा, आई थी क्लूज टीम। वो लोग आके उस सामने अपना काम किया उसने। जरा मेरे फॉरवर्ड करेगा शराब के बाद। आपके बॉटल मिले ना? हाँ मिले, एक बाटल मिल गया सर, फोड़ डाले वो बाटल को। जी, आपका नाम? सलीम। हाँ हाँ, और आपका नंबर कोई दिए मेरे? जी नहीं, अब तकरीबन तो बोल दिए ना। सो जी, आप कब आए? सुबह में आए थे आप? कितने बजे आए आप? 5:15 बजे आए। तो ये सब देखे आप? देखे पुलिस को इन्फॉर्म करें? जी पुलिस को नहीं, मैं वो देख के गांव में जरा अपने लोग रहते ना, हाँ, उन लोगों को बुला लिया। कितनी है आबादी यहाँ पर? आबादी देखो 2,500 तक। अच्छा, 2,500 में तो बहुत लोग हैं। पूरे टोटल गाँव मुसलमान की कम है, 4-5 घर हैं बस। अच्छा, 4-5 गाँव वाले यहाँ पे नमाज। कौन से गाँव के? ये तो ये जबलपुर है, जलालपुर है ये। बड़गड़पल्ली, तुमकुंटा। जरा एक पेन पेपर दीजिए ना, मैं नोट कर लेता हूँ। बुम्मल रामारा। बुम्मल
रामाराम मोहम्मद रामाराम रामा राम भुवनगिरी यादाद्री डिस्ट्रिक्ट वो तो भुवनगिरी आ गए। अच्छा, एक तो जबलपुर है, फिर और कौन से गाँव के आते लोग? बंडा काड़पल्ली बंडा काड़ीपल्ली तुमकुंटा। यहाँ पर थोड़े पोल्ट्री फार्म्स है आजू बाजू में, वहाँ के लोग भी यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है। ये जो जमात आई थी यहाँ पर, जी। जो जमात आई तो लोग गड़बड़ करे थे, वो कब का वाकया है? वो कुछ तारीख याद है? मई 2025। हाँ 25। 25 आप सब कब का है वो वाकया आपका? जमात के साथ क्या है? हाँ 25 है। 25। हमारे यहाँ 23 को 20 को 30 को हमारे पास बात 25। ये मस्जिद कब बनी है? 2018। पीएस जो आता उमर हमारा ये एसपी का नंबर है किसी का? कुछ नहीं, जो करा ना उन लोगों को पकड़ना है। पकड़ना, उसके बाद हिफाजती इंतजाम यहाँ पर अगर आप आइंदा 21 नई बजे आप लोग भी कैमरा लगा लेना अपना। जी आजकल क्या है, कैमरा लगा के पुलिस स्टेशन को एक्सेस दे देना, और पुलिस वालों को कैमरा लगा वो तो चमने होते उनको 24 आवर्स लगाते बोलते वो लोग उनको। अपन लगा लिए तो क्या जा रहा है, 2-3 हज़ार रुपये का रहता है, 5,000 रुपये होगा बहुत। 6-7 कैमरे लगा लेके अपने कैमरे को पुलिस को एक्सेस दे देना, तो पुलिस स्टेशन में दिखते रहते 24 घंटे। समझे आपने बात को? वो एक काम करिए। दूसरा, वो जो कंप्लेंट रिटर्न दिए नहीं दिया आप लोग, क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात में अपने लोग रिटर्न कंप्लेंट नहीं देते, खाली याली धुला नाचते रहते। रिटर्न देके आया। कहाँ है उसकी कॉपी? कहाँ है? व्हाट्सएप सर यहाँ पर ही है। हाँ। देके आया, अब उन्होंने बस में दे दूँगा। उन्हें नहीं दिया बोला तो? नहीं वहाँ देके आया। हाँ, नहीं देता उन्हें, गोल फिरा देता उन्हें। नहीं ऐसे सब बहुत अच्छे हैं। तो उनसे बोलो ना, नॉलेजमेंट लो ना आप। नहीं तो उन्होंने जब से आई है सुबह से, आईएफ से आई है, कैमरा चेक करें ना आप। इन्होंने नहीं है, इन्होंने यहीं से बस दूसरे के साथ एक वहाँ से बैठे थे, डीएसपी है, चले गए है बाहर है। सबको एक बोल रहे हैं काफी देखे जाएंगे बोल के। जी मैं लेता हूँ। क्या है ये मसला आपका नहीं है जी, ये पूरा वायरल हो गया है मसला पूरा। कैसा भी पकड़ते, कापी देते। आजकल क्या है, वो जरा कोर्ट से परमिशन लेके एफआईआर कर रहे हैं पुलिस वाले। एक नया सीखे आजकल पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जो भी कंप्लेंट आ रहा, लोकल इनका जो जज लगता है उसको भेज रहे हैं। एमआरओ भी तो वो भेजे तो उसको जो है पलटा के आप कुछ भी देखो, जो एज पर द डायरेक्शन ऑफ तो मजिस्ट्रेट बोल के एफआईआर इशू कर रहे हैं। पहले क्या था, अपन कंप्लेंट दे देते थे। ये बीएनएस आने के बाद में ये रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक्स के ऊपर यू शुड टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट बोल के लग जा रहे हैं एफआईआर इशू। ये जो पहले जब मस्जिद बनते वक्त कुछ किरकिरी करे थे, फिर उसके बाद में जमात आई जब गड़बड़ करे, वो लोगों के नाम दीजिए ना। लेके गया तो हो सकता वही लोग करे होंगे ये हरकत भी। अलग अलग लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक नहीं आ रहे। शुरू में जवान बच्चे आए थे, नहीं आ रहे, बाद 17-18 साल के बच्चे थे, माइनर वाले गड़बड़ करे। फिर उसके बाद अलग पार्टी से आगे चले। अब रात में कौन आया? आपको यहाँ एमएलए कौन लगता है? बिरला लगा। कौन से पार्टी का है? कांग्रेस आया एमएलए आया। ये आज पूरा प्रोग्राम है ना। बिरला लगा, बिरला बिरला लगा, बी बिरला बिरला बीरला बीरला बिरला बीरला। आइलैया। अच्छा, इन्हें है अलैया है।
ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आती है? आले आले। आले इसका नंबर है आप लोगों ने? जी 9866 हाँ 9866 9866 52 52 347 जो जिसने भी किया क्या प्रॉब्लम क्या होता सुनिए आप। अपन सिटी में क्या है 100-200 आदमी जमा कर ले सकते, हिंदू मुस्लिम कर देते, झगड़ा कर देते, गड़बड़ कर देते, तोड़फोड़ कर देते। एक गांव का माहौल अलग रहता। अब ये लोग जरा मिलना अकेले रहते, अपन वहाँ से यहाँ आए बोले तो भी कम से कम 2 घंटे लगते। तो इनके हिसाब से अपन चलना, इनको जैसा समझ में आ रहा। अब जैसा इन्होंने बोले ऐसा ही सब बहुत अच्छे आदमी है, समझे आप मेरी बात। खैर हम जो करना है मैं बात करता हूँ, DSP को बात करता हूँ और आपके फ़हीम कुरैशी से भी बात करता हूँ। CM की नॉलेज में मैं CM को भी करा व्हाट्सअप, ये पूरा वाक़या सबको कराऊँ। कल आज शाम में मैंने तो कल सुबह एक वक्फ बोर्ड की टीम भिजाता हूँ। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर की तरफ से भी एक कंप्लेंट कराता हूँ पूरा वाक़े का, क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लेंट करे वैसा रहता। और आप हमारा नंबर रखिए, इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, अब जैसा जमात वाले आए एतराज़ करे, आप लोग जब नहीं करे हमारा कोई चला करे तो जब भी चाहते पुलिस वालों को बुलाते, बड़े ऑफिसर बुलाते, एक पुलिस टिकट दिलाते। और कभी भी ऐसा कहीं जमात ठहर रही तो वक्त से पहले हमारे को भी इन्फॉर्म करे तो हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस वालों को बोल के एक पुलिस टिकट, एक गाड़ी ठहर गई तो नहीं आते वो लोग, तो अपन भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना। जैसा आप बोले कि नमाज़ पढ़ा के जा रहे हैं तो रोक के रास्ते में धमकियाँ दे रहे हैं, तो वैसे चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ को भी हमारी नॉलेज में लाए तो बार बार वो इशू पे अगर प्रेशर करे तो वो लोग भी अलर्ट होते, पुलिस भी अलर्ट होती। क्या होता, आप लोग सहते जाते, उन्होंने गाली दे रहे हैं सह रहे हैं, उन्होंने मार रहे हैं सह रहे हैं, वो तो अच्छा हुआ मालूम हुआ, कई लोगों को नहीं मालूम है ये इशू। तो इंशाल्लाह आप मेरा नंबर रख लीजिए, मेरा एक कार्ड दे दो उठा के। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है, पहले ये सामान 50,000 का था। ये इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 सेट टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही, मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिज़ाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान वो मेरे हिसाब का जो डिज़ाइन है जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। सेट के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिज़ाइन मिलते हैं मेरे पास में से। जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कोई भी ला के फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिज़ाइन हम बना के देंगे उसको। रिजनेबल प्राइस डिफरेंट है, थोड़ा बहुत रिजनेबल प्राइस होता है वो भी। उसकी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेगा आपका? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है कब तक पूछ रहे थे, रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है, और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है। और बिस्तर हेवी बिस्तर है मेरे पास में से, 5,000 का बिस्तर है अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है। जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती राजा रानी। ये आपका न्यू रियो? ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेग का ऑफिस गौस नगर में है। ये मेरा ब्रांच यूसुफ बेग का ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।